दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विंटर एक्शन प्लान में जिस पहले पॉइंट का जिक्र किया है वो है पोल्यूशन के 13 हॉटस्पॉट्स की पहचान। राजधानी दिल्ली में ऐसे ही हॉटस्पॉट्स हैं जिनमें आनंद विहार भी है। हमारे रिपोर्टर मनीष औरसिया ने आनंद विहार पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि इस हॉटस्पॉट पर पोल्यूशन के विरुद्ध युद्ध की क्या तैयारियां चल रही हैं। डीपीसीसी ने पूरे शहर में 13 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए हैं जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, मतलब जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है और इनकी मैपिंग की गई है। और ऐसे हॉटस्पॉट पर अब वो इंतजाम किए जाएंगे जिनसे पोल्यूशन कम हो सके। हम मौजूद हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और आनंद विहार दूसरे नंबर पर है। इस पूरी जो 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं उनमें दूसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। पहले नंबर पर जहांगीरपुरी है। आनंद विहार में 2022 भी ये हॉटस्पॉट में से एक था। उसके बाद यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए थे। उन इंतजामों में से एक इंतजाम ये भी है कि इस तरह से जगह जगह पर स्प्रिंकल्स करवाए जाते हैं आनंद विहार के इलाके में। डीपीसीसी का ये कहना है, ये मानना है कि आनंद विहार में पोल्यूशन के बड़े सोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ पर 470 से ज्यादा पोल्यूशन के सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया गया है। इसलिए यहाँ पर कई सारे प्रयोग करने की जरूरत है, कई सारे इंतजाम करने की जरूरत है। और ये जो आप स्प्रिंकल्स देख रहे हैं ये भी उसी इंतजाम का एक हिस्सा है। लगातार पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे पोल्यूशन यहाँ पर कम हो सके। दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ होता है पड़ोसी राज्यों में जलती पराली के धुएं का। लेकिन इस बार पराली जलाने को लेकर भी राहत भरी खबर आई है। कृषि और मौसम विज्ञान के जानकार ये इशारा कर रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार भी पराली जलाने के मामलों में भारी कमी आएगी और इसका सीधा असर होगा दिल्ली के पोल्यूशन वाले आंकड़ों पर। यानी पिक्चर अभी बाकी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का डेटा बताता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो 31% दिल्ली के इंटरनल सोर्सेज की वजह से है और 69% जो है वो बाहर के सोर्सेज की वजह से है। जब पराली जलनी चालू होती है और हवाएं जो हैं वो इस तरफ आती हैं तब पोल्यूशन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होता है दिल्ली का। हर साल पंजाब, हरियाणा और यूपी के गांवों में उठता जलती पराली का धुआं दिल्ली की हवा को बदरंग बना देता है। हर साल सितंबर महीना खत्म होते होते फसलों की कटाई पूरी हो जाती है और फिर सिलसिला शुरू होता है आसमान में धुएं के गुबार का। प्रदूषण का चौतरफा वार की मुहिम के तहत ही पिछले कई सालों में पराली जलाने पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन इसका नतीजा पहली बार पिछले साल यानी 2022 में नजर आया। ये जो ब्लू कलर है ये एवरेज फायर काउंट है पिछले लगभग 10 सालों का और ये जो रेड है ये पिछले साल के फायर काउंट है। तो हमने देखा था कि पिछले साल एक बार पीक आई थी 26 अक्टूबर को और उसके बाद सेकंड मींस 10 नवंबर के आसपास ये पीक देखने को मिली थी, यानी कि सेकंड वीक ऑफ नवंबर में। तो ये जो मामले हैं ये अभी हम कह सकते हैं कि 10-12 अक्टूबर तक कम ही रहेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और जो उस समय की मतलब बारिश है या नहीं है उस तरह से थोड़ा आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस बार भी पराली का धुआं कम रहने की उम्मीद की जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इस साल लंबा खींचने वाला मानसून। देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब की बार भी पिछले साल जिस तरह से नाड़ जलाने के मामलों में 30% गिरावट आई थी अब की बार भी आती है नहीं। किसान कह रहे हैं कि अब की बार चूंकि पंजाब के ज्यादातर धान के खेतों में बाढ़ की वजह से फसल नष्ट हुई, किसानों को 2 से 3 बार फसल की रोपाई करनी पड़ी। इसका मतलब ये कि धान की फसल कई जगहों पर देरी से पककर तैयार होगी और धीरे धीरे जो विंडो थी फसल की कटाई की वो बड़ी होती जाएगी। इसका मतलब ये कि पंजाब में अब की बार नाड़ जलाने के मामले काफी कम होंगे। मौसम के मिजाज के अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों और स्थानीय प्रशासन के मिले जुले प्रयासों के चलते इस बार पराली के धुएं को थामने में कामयाबी मिलती दिख रही है।
अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, सभी जो स्टेक होल्डर हैं जिसमें फार्मर भी है, इंडस्ट्री भी है, मिल के प्रयास किए हैं। तो डेफिनेटली इस साल जो फायर काउंट है वो कम देखने को मिलेगा। और कुछ हमारी आपने बताया जैसे कि फ्लड रही, ये रही, तो उस वजह से भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। दरअसल धान की पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी के पीछे कई वजह है। पिछले सालों में इस बारे में किसानों को जागरूक करने पर काफी जोर दिया गया है। किसानों को लगातार ये बताया गया कि पराली जलाने से सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि उनके खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य और उनकी उर्वरता पर भी इसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा धान की पराली के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ाने पर भी फोकस किया गया। इन तमाम कोशिशों का नतीजा पराली के घटते धुएं के रूप में दिखने लगा। इस बार भी ऐसे ही नतीजे की उम्मीद की जा रही है। पराली 100% जलनी बंद नहीं होगी, छिटपुट मामले आते रहेंगे। हालांकि अभी मामले न के बराबर हैं, अक्टूबर के आखिर में मामले आ सकते हैं। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग भी चेता रहा है कि अगर स्मॉग की कंडीशंस आपके पास आती हैं तो आपको क्या करना है। और वहीं किसानों को भी जागरूक करने की कोशिश की गई है कि वो पराली ना जलाएं, क्योंकि सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या आती है तो उनको आएगी, दिल्ली और आसपास के लोगों को बाद में आएगी। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर यही है कि अब की बार पराली जलाने के मामलों में गिरावट आ सकती है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, PGI, चंडीगढ़।